भज्जी बहुत दिन गुजर गए तेरी बिना शायरी सुने। आज एक शायरी सुना दे बढ़िया से। जा शायरी सुनते ही हमारा रोम रोम खुश है। जा सुना एक बढ़िया सी शायरी। वो बना रहा कोई शायरी वायरी। कैसी बात कर रहा हो तू भज्जी? एक दो महीना पहले तो तू हमें बुला बुला के शायरी सुनावे और आज यूं कह रहा के मुंह पे नावे शायरी। सबे बताओ यार कमरा में सबसे बड़ा शायर कौन है? चलो सुना दे एक बढ़िया सी शायरी। कितनी बार कहूँ मैं तोते, मैंने ये छोड़ दी शायरी वायरी। अब मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा है। अरे तेरे से सब कह ही रहे हैं तो सुना दे एक बढ़िया सी शायरी। पूनम मैं बताता रहूं, अब ना मुंह पे शायरी वायरी। काय को खुशामत करवा रहा हम सब पे कि मुंह पे नाम है शायरी ना मुंह पे नाम है शायरी। अल्लाह नवाब सुना रहा हूं तो चुपचाप सुना दे। खाम खा के भाव खा रहा है, खुशामत करवा रहा हम सब पे। मुंह पे नाम है ना मुंह पे नाम है। अगर मुंह पे शायरी वायरी आती होती ना तो मैं तेरी तरह खुशामत न करवाती, चुपचाप सुना देती। लिबाज काला और आवाज काली। वाह 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 वाह। लिबाज काला और आवाज काली, फिर गौर से कल्लो की तरफ देखा तो उसकी गड़ भी काली। अब देखना खुद ही मुंह पे बदतमीजी कर रहा है ना, फिर मैं उल्टा सीधा बोल दी तो फिर मुंह बनाने चाल करे कोई। हमने कभी आते कुछ भज्जी हमने तो ऐसी बेहुदा शायरी सुनाने के लिए कही। अब तो खुद ही कल्लो छेड़ रहा, फिर यूं तो उल्टी सीधी बोल जाएगी तो सहन न होगी। याके चुन है रही ना शायरी सुनने की तो मैंने सुना दी शायरी। मैंने जब 10 बार मने कर दी कि मुंह पे शायरी ना आवे ना आवे ना आवे तो काय को मेरे पीछे पड़ रही है यूं? क्या भाव खा रहा हो ना खुशामत करवा रहा है? अगर मुझे शायरी सुनानी होती तो तुम्हारे एक कहने पे मैं शायरी सुना देता। या को मुंह बनाने की क्या जरूरत थी मुझे? क्या भाव खा रहा हो ना भाव खा रहा हो? तो फिर मैंने सुना दी शायरी। अब कहीं मुंह बना रही है यूं। और तुम मेरे ऊपर शायरी सुनाएगा तो तुम घटिया शायरी सुनाएगा। अच्छी सी भी शायरी सुना सका मेरे ऊपर। कल्लू की गाल काली ना गाल काली। तू बड़ा शायरबाज है ना, तुम मेरी शायरी सुना मैं दिखाऊं तो शायरी कैसी हो करे। छोड़ कर लो। इधर शायरी बनाने के लिए दिमाग होना चाहिए जो तेरे अंदर है ना। अगर तेरे अंदर दिमाग है तो सुना शायरी। हम भी तो देखें कैसी शायरी सुनाएगी तू। फिर मोहम्मद बनी चाहता रहेगा। अबे जा तेरी शायरी सुन के मुंह बनाऊंगा मैं। तो फिर ले अब सुन कल्लो की शायरी। मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, फिर मैंने भज्जी के कच्छे में झांका तो भज्जी की लुल्ली छोटी। हल्के में हल्के में तू का सोच रहा तू ही सार बैठा यहाँ पे। अब मुंह तर को तेरा अब को बना रहा मेरी तरफ। अब देखना पूनम सब ये अपनी बारी पे नाराज है ना। भज्जी चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जा। तेने भी सुनी नहीं यार मेरे पर कितनी बुरी शायरी मारी है। इतनी बुरी शायरी सुनाई मैंने आगे पर, यहाँ भी तो इतनी बुरी शायरी सुना दी मेरे ऊपर। लुल्ली छोटी ना लुल्ली छोटी। तेने शर्म कर नहीं तू मेरी गाल काली बता रहा शायरी में। मोहम्मद बना तू अब मेरे सामने। अब कोई शायरी वायरी ना होगी तो चुपचाप बैठ जा अपनी सीट पे। मैंने गलती कर दी जो मैंने तो शायरी की कह दी। यार पूनम कहाँ है वो यूं कैसे शांत बैठी है? पूनम कहाँ है वो? कैसे परेशान सी लग रही है? पहले तुम आपस में लड़ी लो, मैं परेशानी तो तब बताऊंगी तुमको। मैंने तुमको यहाँ पर लड़ने के लिए ही तो बुलाया था। अब ना लड़ रहे हैं, बता क्या बात है? हैं? वो मेरे पापन को 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख रुपए की जरूरत? हाँ, हमारे दादाजी ने कभी 1 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, तो वो दादाजी दे नहीं पाए उनको, तो वो अब हमारे पापन से मांगते हैं आकर पैसे। घर पर आकर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं पापन से, और अभी पापन पे 1 लाख रुपए है नहीं जो उनको दे सकें। तो इसलिए मैंने तुम सब यहाँ पर बुलाए हो। दोस्त वही होते हैं ना जो एक दूसरे की मुसीबत में काम आए। सही कह रही है बिल्कुल तुम। तो तुम सब मेरे को कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो तो हम उसको दे देंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाएगा। ये मदद चाहिए थी मेरे को तुम सबसे। पूनम तू भी कैसी बात कर रही है? तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा। ये 1 लाख रुपए का चीज है। और पूनम मैं तेरे को 5-6 हजार रुपए करके दे दूंगा, कहीं ना कहीं तक कुछ तो मदद होगी उनसे। और 15-20 हजार रुपए मैं भी करके दे दूंगी तेरे को। और मैं भी दे दूंगी 9-10 हजार रुपए। वाह कल्लू तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है। मुझे ना पता तू इतनी अच्छी है। सॉरी कल्लू जो मैं तो उल्टा सीधा बोला। तू मां कम मजा ना, मैं तेरे प्यार की मदद ना कर रही। यू भी मेरी दोस्त है, या हमारी मदद कर रही है। तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है ना, प्यार की मदद कर रही है। वैसे पूनम तो चिंता मत कर, जब तक भज्जी जिंदा है ना तब तक तेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होने देगा भज्जी। तेरी घर की मुसीबत तेरी मुसीबत और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत। 1 लाख रुपए चाहिए ना तो भज्जी करके देगा तेरे को 1 लाख रुपए। 1-2 दिन में भज्जी 1 लाख रुपए उसके मुंह पर मारेगा तो तेरे घर पर आकर तेरे पापन को परेशान करता है। चिंता मत कर तू। थैंक यू भज्जी। अरे थैंक यू की क्या जरूरत? तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर का टुकड़ा है। मैं तुझको परेशान कैसे देख सकूं? भज्जी बिल्कुल भी परेशान न देख सकता हूँ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तुझको। खज्जी मेरी मदद कर सके पैसा के मामले में, पर याते 1 लाख रुपए मांगू कैसे? याक और मेरे तो 36 को आंकड़ो है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे खज्जी भैया यहाँ पे बैठो, तू अकेला
कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर भी डोल लेकर, बाहर का भी नजारा देख लेकर के घर में ही पड़ो रहे हरदम। तो को कैसे फिक्र है रही आज मेरी, क्या घर में पड़ो रहे ना घर में पड़ो रहे। ए यार भैया तू भी कैसी बात कर रहा है, तेरी फिक्र ना होगी तो कौन की फिक्र होगी मोको। आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मैं तो तुझे भाग डोलने की या मारा कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ो रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो बढ़ापा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बूढ़ा है का मर जाए। यार भैया तो को मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है, अगर तू पहले ही मर गया तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मारा कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर में भी चला लेकर, जो जवानी रही आवे तेरे शरीर पे। मुझको यूँ बात समझ में आ रही है आज कैसे तेरे मुँह से यूँ मीठी मीठी बोली निकल रही है। बड़ी फिक्र है रही है तो को मेरी। जब मेरे बालक 10-10, 12-12 साल के है जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कहाँ, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उनको। फिर मैं उनसे यूँ थोड़ी कहते डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह गए तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूँ कहूँगा फिर मैं उनसे। मुझको अपने बालक बच्चन के चाचन की और अपने बड़े भैया की फिक्र है, यही मार मैं तो इन सब बात कह रहा हूँ। जिंदम जाकर के कमरा में ही पड़ो रहे हरदम, बात का है क्यों चे फिर आज तुम होते मो लगे तेरा कोई मोते काम दिखे, यही मारे तू इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा आज मोते। खामखाई दिमाग चला रहा अपने। पर मुझको कोई काम होता तो मैं जाके पापा से बात करता, मैं तो क्या कहता, मैं तो बस तेरे ख्याल के लिए यू सब कह रहा हूँ। चल फिर ठीक है, मुझको थोड़ा काम से मुझको अपने कमरा में जाना पड़ेगा। अभी मत जा कहीं, सोफा पे बैठ, मुझको कुछ बात सी करनी है तो बता। मैं यूँ कह रहा हूँ वैसे मुझको काय चीज की जरूरत ना है, मैं तो कुछ मांगने ना आया। मैं तो यूँ कहने आया हूँ तू अच्छी खासी जॉब पे लग रहा है और 80-90 हजार रुपए महीना के कमा भी रहा है, और तो 5-6 साल काम करते हो भी गए तो तेने 14-15 लाख रुपए तो जोड़ लिए होंगे है नी। देख मैं मानू तेरे करोड़पति बनने के सपने हैं, अगर तेने अपनी मेहनत से 14-15 लाख रुपए भी कमा लिए है ना तो वो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। मुँह पे तो 1 रुपया ना है। 19 लाख रुपए कमा लिए मैंने, पर मोको 19 लाख रुपए न कमाना, मोको करोड़ों रुपए कमाना है, करोड़ों। इसलिए मैं घर में पड़ा रहता हूँ, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं। अब एक बात बोलूं बड़े भाई। हाँ बोल। देख तू मेरा बड़ा भैया है, तू मेरे लिए भगवान समान है, भगवान समान। अगर मान ले मेरे माता पिता न होते ना तो तू ही मेरा सब कुछ है, सुनी। आखिरकार तू मेरा बड़ा भैया जो है और मैं छोटा भाई तेरे लिए एक बेटा समान हूँ। तो अगर बेटा समान भैया को कई चीज की जरूरत पड़ने लगे, पापा समान बड़े भैया थे तो वाको काम करना चाहिए ना करना चाहिए। बात ने तो घुमा मत, सीधा सीधा बता क्या चाहिए तो घुमोते। 1 लाख रुपए चाहिए। भैया अब ऐसे मत कहिए, मैं 1 लाख रुपए ना दे सकूं तो पे 19 लाख रुपए है तो उनमें से 1 लाख रुपए दे देगा तो अपने छोटे भैया का बिगड़ जाएगा तेरा। अब मैं पैसा कमाने लगूंगा तेरे 1 लाख रुपए में दे दूंगा ही। अब मुझे जरूरत सी पड़ रही है, दे दे मुझको 1 लाख रुपए। तो पता है मैं अगर पापन से मांगू इतने सारे पैसा तो पापा मेरे को दंगे ना, तू ही एक इकलौता रास्ता है, मेरे को दे दे यार 1 लाख रुपए है भैया। काल लिए चाहिए 1 लाख रुपए। अगर तू ही सोच भैया, तू कई लड़की से सच्चा प्यार करे और वो भी लड़की तो सच्चा प्यार करे और वो तेरा सच्चा प्यार आखिरकार तू आगे बताने लगा कि मेरे पापा ने कोई धमकी देके जा रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए कब देगा, मैं तेरे संग यूँ कर दूंगा ना वो कर दूंगा, तो को कितनी बुरी लगेगी है? तो मेरी जाने मन के पापन को कोई धमकी देके जा रहा है रोज के मेरे 1 लाख रुपए जल्दी से जल्दी दे दे, नहीं तो तेरे संग अच्छा ना होगा। अब तू बताइए भैया, मेरे होते हुए मेरी जान मन को कोई धमकी देके जा रहा है तो मैं यूँ सब कैसे रहने दूंगा? आखिरकार वो मेरा प्यार है, मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं उसको दुखी कैसे देख सकता हूँ? तो यही मारे मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। अब यूँ मत कहियो 1 लाख रुपए ऐसी बात देखो का ये एरा गेरा है, एरा गेरा ना है वो भैया, मेरी वाइफ है, वाइफ वो आखिरकार इसी घर में रहेगी, उसी से शादी करूंगा मैं। तो यही मारे मैं 1 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ अपनी जान के लिए। दे दे भैया 1 लाख रुपए। मैं कैसे सच मानू तेरी यह बात है? यह बात है सच मनवाने के लिए तो भैया मैं कुछ भी कर सकूँ। हाँ यह बात मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। दे दे यार भैया, मेरी जान के पापा मुसीबत में है, दे दूंगा मैं तेरे पैसा जब कमाने लगूंगा। चल 1 लाख की तो बात है, दे दूंगा मैं तो को। सच में मोको पहले पता ही तू मने ना करेगा मेरे लिए पैसा की। थैंक यू भैया, थैंक यू। कब देगा फिर पैसा? सांझ को ले लियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तेरा। भाई अपने मतलब के लिए बात बनानी तो कोई याद सीखे।